डियर स्टूडेंट्स, एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूँ 12th क्लास के लिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए संक्षिप्त परिचय की बात करेंगे, उसके बाद में हम जीवन परिचय की बात करेंगे। देखिए आपको जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इसकी संभावना है बोर्ड एग्जाम में आने की। तो आप जो है इसको तैयार करें और सबसे पहले यानी कि इसको याद करना है संक्षिप्त परिचय। यानी कि संक्षिप्त परिचय याद करने से इसी के आधार पर आप जो है पूरा जीवन परिचय बना सकते हैं। और देखिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए इनका नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और इनका जो जन्म हुआ था वो 29 मई 1906 को हुआ था। 29 मई 1906 को जो है इनका जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे। यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म हुआ था वो 29 मई 1906 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान जो है देवबंद, कहाँ? देवबंद। और ये कहाँ पर? सहारनपुर में है, यानी सहारनपुर के देवबंद में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जो है श्रीमती मिश्री देवी था। इनकी माता का जो नाम था क्या था? मिश्री देवी। और पिता का नाम था पंडित रामदत्त मिश्र। पंडित रामदत्त मिश्र। ठीक, इसके बाद में देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी जो मृत्यु है वो 9 मई सन 1995 को हुई थी। 9 मई 1995 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके बाद हम जो बात करते हैं इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। इसी के आधार पर जो है हम पूरा जीवन परिचय लिखेंगे और समझेंगे। ठीक, और जीवन परिचय जो होगा वो बहुत मतलब देखेंगे आप जो है कि बड़ा लगेगा आपको, लेकिन बड़ा नहीं होगा। उसको 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको जो है अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए अब हम जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में। सन 1906 ईस्वी में, यानी ऊपर वाला जो है आपको रिपीट करना है। 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। देवबंद सहारनपुर में यानी कि हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। यानी खुर्जा कहाँ है? ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है। फिर वहां पर की थी। इसके पश्चात देखते हैं हम प्राप्त की थी। वहां पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। सन 1930 ईस्वी में से 1932 ईस्वी तक, यानी 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक, और सन 1942 ईस्वी में ये जेल में रहे। इस अवधि में इनका संपर्क राष्ट्र के महान नेताओं से हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मई सन 1995 ईस्वी में को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। ठीक, कब? 1995 ईस्वी को। अब बात करेंगे उसके पश्चात जो है हम इसी के साथ साथ जो है साहित्यिक परिचय की बात करेंगे कि साहित्य में इनका क्या स्थान रहा। तो देखिए साहित्य परिचय की हम बात करें
जरूर नहीं है इसमें इतना बड़ा लिखा हुआ है उतना ही बड़ा लिखें, ठीक। लेकिन आप जो है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा याद करने से होता क्या है कि आप पेपर टाइम तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो फिर और छोटा हो जाता है, फिर उसमें नंबर कम मिलते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि नंबर पता नहीं क्यों कम आए, हमने तो पूरा लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप पूरा लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। पहले संक्षिप्त परिचय के माध्यम से मेन जो बातें होती हैं यानी मुख्य बातें होती हैं उनको जरूर लिखें। इसके बाद देखिए साहित्यिक परिचय देखते हैं जीवन परिचय के बाद में। अगर साहित्यिक परिचय अगर पूछेगा, इस बात का ध्यान दें, यदि पूछे साहित्यिक परिचय दीजिए तब आपको साहित्यिक परिचय देना है। जीवन परिचय कहे तो जीवन परिचय दें, और जीवन परिचय ना कहें वो केवल ये बोले कि साहित्यिक परिचय लिखिए तो केवल साहित्यिक परिचय ही बताएं, और उसके साथ में जो है रचना को अवश्य बताएं। तो हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत परकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली। पत्रकारिता को इन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया, वरन इसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में ही किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। इन संस्मरणों में भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास स्पष्ट हुआ है और इनमें युगीन परिस्थितियों और समस्याओं का सजीव चित्रण भी हुआ है। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिर स्मरणीय हैं, ठीक। अब ये हो गया। और देखिए इसके बाद हमारी कृतियां हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी। कृतियों में बात करते हैं हम तो प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। कितने? 9 ग्रंथ जो है प्रकाशित हुए हैं। इसमें से देखिए पहला ग्रंथ है, इसमें रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। नई पीढ़ी के विचार, रेखा चित्र में नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बहुत आता है ये एग्जाम में, और भूले बिसरे चेहरे। तो इनको याद कर लीजिए। देखिए जो रचनाएं लिखी हैं जैसे नई पीढ़ी के विचार, या जिंदगी मुस्कुराई, या माटी हो गई सोना, या भूले बिसरे चेहरे, तो इसमें कभी कभी ये आता है कि ये नई पीढ़ी के विचार हैं, या जिंदगी मुस्कुराई, या माटी हो गई सोना, या भूले बिसरे चेहरे, ये किसकी रचना है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे, यानी कि हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है। इसके बाद में लघु कथा। क्या है? लघु कथा। ये आकाश के तीर, लघु कथा में आकाश के तीर, धरती के फूल, ठीक। ये जो है इसमें 2 दे रखी हैं, इसमें ये दोनों क्या है? लघु कथा हैं। इसके बाद देखते हैं हम संस्मरण। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ये भी जो है हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ललित निबंध लिखे थे इन्होंने। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, या बाजे पायल या के घुंघरू, बाजे पायल या के घुंघरू, ये भी हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अब देखिए ये संपादन को देखेंगे। प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इनमें अनेक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इसके पश्चात इनके अतिरिक्त महक के आंगन, चह के द्वार, याद कर लेना, महक के आंगन, चह के द्वार इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरह से याद कर लेना। ये हो गया आपके लिए, यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय, और उनका यानी कि साहित्यिक परिचय, और उनकी जो भी रचना है वो भी इसमें हो गई। जरूर नहीं है कि जीवन परिचय याद करने से केवल जो है उसका जीवन परिचय का ही फायदा मिलता है, और जो इनके जो रचनाएं जो लिखी गई हैं
जो आप ये आपने रचनाएं देखी, ये सारी कृतियां जो देख रखी हैं, ये सारी कृतियां जो हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक नंबर में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे तरीके से आप याद करिएगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।